अयोध्या के सर्किट हाउस में सम्मान समारोह आयोजित। आइए देखते हैं अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह के आयोजन के में मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार रजनी तिवारी, माननीय विधायक रुदौली रामचंद्र यादव, विधायक बीकापुर डॉक्टर अमित सिंह चौहान, विधायक गोसाईगंज अभय सिंह, नगर अध्यक्ष राधेश्याम त्यागी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह, मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लालचंद्र की उपस्थिति में शिक्षा मित्र के मानदेय की बढ़ोतरी 10,000 रुपए से 18,000 रुपए किए जाने के संबंध में समारोह का आयोजन किया गया। गोरखपुर से यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में जनपद अयोध्या में शिक्षा मित्रों को चेक का वितरण किया गया। इसके साथ ही जनपद में अधिकतम नामांकन किए जाने वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया गया, जिसमें रुदौली से प्राथमिक विद्यालय नयागंज, बीकापुर से पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौरे बाजार, बीकापुर से ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर भगन, पूरा बाजार से पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूरा अमानीगंज, विकासखंड से कंपोजिट विद्यालय खंडासा और उच्च प्राथमिक विद्यालय मसौदा से शिवाला मऊ के प्रधानाध्यापक सम्मानित किए गए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने सभी शिक्षा मित्रों को बधाई देते हुए कहा कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ठोस निर्णय के फलस्वरूप लगातार शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। पहले 3500 रुपए से 10,000 रुपए और फिर 10,000 से 18,000 रुपए मानदेय अब शिक्षा मित्र को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर बीएसए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लालचंद्र ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी को बुके भेंट करके मुख्य विकास अधिकारी सर ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आभार प्रकट किया है। इस अवसर पर सभी विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी, सभी जिला समन्वयक एवं एसआरजी अंबिकेश त्रिपाठी, मनीष रस्तोगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सदके हुसैन द्वारा किया गया। ये भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और अभूतपूर्व बहुमत के साथ वहाँ का विश्वास मत हासिल किया है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, सुशासन होगा और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बंगाल का विकास करेंगे, तो निश्चित ही एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ जो बांग्लादेशी हैं वो पलायन शुरू कर दिए हैं। वहाँ जो धर्म को आगे करके आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करते थे, जो टीएमसी के गुंडा माफिया थे, अब वो बिलों में छिपेंगे या तो दूसरे प्रदेशों में चले जाएंगे। और दूसरे प्रदेश में जाएंगे कहाँ, जब सब जगह भगवा ही लहरा रहा है तो जाने का कोई विकल्प भी नहीं बचता है। सीधे या तो भगवान के यहाँ जाए या तो सुधर जाए, दो ही रास्ते हैं। मुझे लगता है कि अब बंगाल वासियों के लिए सुखद दिन आ गया है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आए। और जो जिन परिस्थितियों को झेल रहे थे, मैं तो वहाँ देखा हूँ कि हर परिस्थिति पे आपको कुछ भी अपना भी कुछ करना है तो बिना आप उनके गुंडों को पैसा खिलाए आप काम नहीं कर सकते थे। आपको सीमेंट भी खरीदनी है तो उनके बताए हुए दुकानदार से खरीदनी पड़ती, मोरें भी खरीदनी है तो उनके बताए हुए गाड़ी से खरीदनी पड़ती। मतलब इतनी विषम परिस्थितियाँ थी कि जो उनके गुंडे बताएंगे, जहाँ से बताएंगे वो काम आपको करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से निजात मिलने वाली है और एक स्वच्छ छवि की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के विकास के काम। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनका एक छोटे से छोटे विषयों पे भी गहन चिंतन होता है और लोगों का भला कैसे हो इस दिशा में लगातार वो जब से मुख्यमंत्री का उन्होंने कार्यभार संभाला है उत्तर प्रदेश का, तब से उस बात की चिंता करते रहते हैं। और उसी दिशा में आज का जो ये कार्यक्रम था उसी दिशा में था। जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनका जो मानदेय है उसको 10,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया है। आज सांकेतिक रूप से उसका चेक प्रदान किया गया शिक्षा मित्रों को और मैं सभी शिक्षा मित्रों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कल भैया ये भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और अभूतपूर्व बहुमत के साथ वहाँ का विश्वास मत हासिल किया है
और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, सुशासन होगा और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बंगाल का विकास करेंगे तो निश्चित ही एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ जो बांग्लादेशी हैं वो पलायन शुरू कर दिए हैं। वहाँ जो धर्म को आगे करके आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करते थे, जो टीएमसी के गुंडा माफिया थे, अब वो बिलों में छिपेंगे या तो दूसरे प्रदेशों में चले जाएंगे। और दूसरे प्रदेश में जाएंगे कहाँ, जब सब जगह भगवा ही लहरा रहा है तो जाने का कोई विकल्प भी नहीं बचता है। सीधे या तो भगवान के यहाँ जाए या तो सुधर जाए, दो ही रास्ते हैं। मुझे लगता है कि अब बंगाल वासियों के लिए सुखद दिन आ गया है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आए। और जो जिन परिस्थितियों को झेल रहे थे, मैं तो वहाँ देखा हूँ कि हर परिस्थिति पे आपको कुछ भी अपना भी कुछ करना है तो बिना आप उनके गुंडों को पैसा खिलाए आप काम नहीं कर सकते थे। आपको सीमेंट भी खरीदनी है तो उनके बताए हुए दुकानदार से खरीदनी पड़ती, मोरंग भी खरीदनी है तो उनके बताए हुए गाड़ी से खरीदनी पड़ती। मतलब इतनी विषम परिस्थितियां थी कि जो उनके गुंडे बताएंगे, जहां से बताएंगे वो काम आपको करना पड़ेगा। इन सब चीजों से निजात मिलने वाली है और एक स्वच्छ छवि की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के विकास के लिए काम करेगी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बंगाल वासियों को और खासकर के देशवासियों को इस जीत की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेरी तरफ से और भाजपा पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी जीत है। पश्चिम बंगाल की जो जीत हुई है वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी की और पश्चिम बंगाल की देवतुल्य जनता की देन है। और इसके लिए हम और हमारी पूरे जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, नेतृत्व है, उन लोगों की एक बड़ी जीत है। इस जीत का श्रेय हम पुनः आदरणीय मोदी जी और योगी जी को देते हैं और वहाँ की देवतुल्य जनता को, जिन्होंने एक बदलाव जो वहाँ तानाशाही थी, जो वहाँ के लोग पीड़ित थे, जहाँ की जनता परेशान थी वहाँ की सरकारों से, उसमें बदलाव की उनको दिखा कि भाजपा की गवर्नमेंट अगर आएगी, माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार अगर पश्चिम बंगाल में बनेगी तो वहाँ का भी विकास होगा और वहाँ की जनता भी सुरक्षित होगी। विपक्ष का सवाल है कि इस पे भी मतलब बेईमानी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे। कभी ईवीएम पर उंगली उठाते हैं, कभी बेईमानी पर उंगली उठाते हैं। अभी जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, केरल में वहाँ भाजपा शायद 3 ही सीट पाई है, तो क्या वहाँ क्यों बेईमानी नहीं हुई? वहाँ किसी प्रकार की ईवीएम में छेड़छाड़ क्यों नहीं हुई? विपक्ष का कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप करने का विपक्ष का काम है। विपक्ष वो अपना काम कर रहा है। माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और संगठन के सभी पदाधिकारी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं और उसी का रिजल्ट आपको हर राज्यों में आए दिन देखने को मिल रहा है और वही रीजन है सबसे बड़ा। बाकी तो आरोप प्रत्यारोप कोई कुछ भी करता है, कोई मतलब। क्या नाम है? चुनाव 2027 में क्या कहना चाहेंगे? 2027 जिस मिशन पर अभी भाजपा काम कर रही है, अगर इस मिशन पर काम करेगी तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं के सम्मान बचाने की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं के लिए जो अपेक्षा है सरकार से, शासन में बैठे अधिकारियों से, वो कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है। अधिकारियों से पीड़ित हैं थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर सरकार अभी भी समय रहते इन सब चीज़ों पर ध्यान देगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार पुनः माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पुनः 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी। क्या नाम? मेरा नाम विजय सिंह है। मैं प्रधान संघ अध्यक्ष भी हूँ विधानसभा मिल्कीपुर से। और एक आपके चैनल के माध्यम से छोटी सी अपील करूँगा कि जैसा कि प्रधानों का चुनाव का कार्यकाल बहुत जल्द ही समाप्त हो रहा है, तो सरकार से और अपने शीर्ष संगठन से और प्रशासन से, शासन प्रशासन से एक अपील करूँगा कि हम लोगों का या तो समय से चुनाव कराया जाए, सरकार हम लोगों को चुनाव कराए समय से। और अगर समय से चुनाव नहीं कराती है, हम लोग अभी जिला पंचायत अध्यक्ष जी को इस संबंध में ज्ञापन भी दिए हैं कि हम लोगों का या तो कार्यकाल बढ़ाया जाए, कार्यकाल तो बात का विषय है, या तो हम लोगों का समय से चुनाव करा दिया जाए। हम लोगों को इस चीज़ की हम लोग मांग कर रहे हैं शासन सरकार से और अपेक्षा भी करते हैं कि जल्द ही शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई बड़ा निर्णय लेगा।